कायनात का निज़ाम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। वो निशानियां जिनकी पेशगोई 1400 साल पहले सादिक़ व अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, एक एक करके पूरी हो रही हैं। लेकिन क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक ऐसी निशानी है जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देती है। एक ऐसी कौम जो सदियों से एक आहनी दीवार के पीछे कैद है, जो तादाद में इतनी ज़्यादा है, जब वो निकलेंगे तो ज़मीन का पानी पी जाएंगे और हर तरफ तबाही मचा देंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे याजूज और माजूज की। वो कौन है, कहाँ है, और वो दीवार जिसके पीछे वो कैद हैं, वो किसने और क्यों बनाई। कुरानी हवाला सूरह अल-कहफ आयत नंबर 94। قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض। तर्जुमा, उन्होंने कहा, ऐ ज़ुल्क़ुरनैन, बेशक याजूज और माजूज जमीन में फसाद फैलाने वाले हैं। याजूज और माजूज का किस्सा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद से शुरू होता है। ये इंसान ही हैं, लेकिन इनकी जिबिल्लत और फितरत आम इंसानों से मुख्तलिफ और निहायत वहशियाना है। तारीख़ के औराक़ में एक अजीम बादशाह का जिक्र मिलता है जिसे ज़ुल्क़रनैन कहा जाता है। अल्लाह ताला ने उन्हें मशरिक़ और मग़रिब की बादशाहत अता की थी और उन्हें वो ताकत दी थी कि वो पहाड़ों के दरमियान रास्ते बना सकें। सफ़र करते करते ज़ुल्क़रनैन एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जो दो पहाड़ों के दरमियान वाक़े थी। वहाँ के लोग एक ऐसी कौम से परेशान थे जो पहाड़ों के पीछे से आकर उन पर हमला करती, उनकी फसलें उजाड़ देती और कत्ल गारत मचाती। वो कौम याजूज और माजूज थी। या अल्लाह, तुम ही हमें इन जालिमों से बचा। पता नहीं ये जालिम कब हमारी जान छोड़ेंगी। बाबा, बाबा, बाबा को मत ले जाओ। बस्ती वालों ने ज़ुल्क़रनैन से दरख्वास्त की, ए ज़ुल्क़रनैन, क्या हम आपको कुछ माल दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। ज़ुल्क़रनैन ने जवाब दिया, मेरे रब ने मुझे जो इख्तिदार दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है, बस तुम मेहनत से मेरी मदद करो। और फिर तारीख की वो अजीम तरीन दीवार तामीर हुई जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में महफूज कर दिया। ज़ुल्क़रनैन ने लोहे के बड़े बड़े तख्ते मंगवाए और उन्हें दोनों पहाड़ों के दरमियान चुन दिया। जब लोहा पहाड़ों की चोटी तक पहुंच गया तो उन्होंने आग दहकाने का हुक्म दिया। जब लोहा सुर्ख होकर आग बन गया तो उन्होंने पिघला हुआ तांबा उस पर डालने का हुक्म दिया। तांबे ने लोहे के मसामों को भर दिया और वो एक ऐसी नाकाबिल तस्खीर दीवार बन गई जिस पर चढ़ना या जिसमें सुराख करना नामुमकिन हो गया। सूरह अल-कहफ आयत नंबर 97। फमस्तंताउ इन यज़हुरूहु वमस्तंताउ लीही नुक़बा। तर्जुमा, बस ना तो वो याजूज माजूज उस पर चढ़ सकते थे और ना ही उसमें सुराख कर सकते थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो दीवार कहाँ है और याजूज माजूज इस वक्त क्या कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि वो दीवार के पीछे कैद हैं, लेकिन वो खामोश नहीं बैठे। वो हर रोज़ उस दीवार को खोदते हैं। जामे तिर्मिज़ी, इब्न माजा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि जब वो सूरज की रोशनी दीवार के पार से देखने के करीब होते हैं तो उनका सरदार कहता है, वापस चलो, बकिया कल खोदेंगे। लेकिन जब वो अगले दिन वापस आते हैं तो अल्लाह ताला इस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत और वैसा ही कर देता है जैसा वो पहले थी। ये सिलसिला सदियों से चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आ जाता। एक दिन ऐसा आएगा जब उनका सरदार कहेगा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कल इसे मुकम्मल करेंगे। ये इंशाअल्लाह कहना उनके लिए रास्ता खोल देगा। अगले दिन जब वो आएंगे तो दीवार वैसी ही होगी जैसी वो छोड़कर गए थे और वो उसे तोड़कर बाहर निकल आएंगे। उनके निकलने का वक्त तब होगा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। ये वो वक्त होगा
जब दुनिया एक बड़े फितने से निकलकर सुकून का सांस ले रही होगी। लेकिन तभी अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाएगा, ए ईसा, मैंने अपने ऐसे बंदे निकाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, बस तुम मेरे मोमिन बंदों को कोहे तूर की तरफ ले जाओ। याजूज माजूज की तादाद इतनी ज़्यादा होगी कि उनकी पहली जमात जब बहीरे तुबरिया यानी सी ऑफ गैलिली से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। जब उनकी आखिरी जमात वहां से गुजरेगी तो कहेगी, यहाँ कभी पानी हुआ करता था। वो जमीन पर हर चीज को खत्म कर देंगे, इंसानों को कत्ल करेंगे, फसलें खा जाएंगे, यहाँ तक कि वो गुरूर में आकर कहेंगे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी है। नाउजुबिल्लाह। हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, हा हा हा। अब आसमान वालों की बारी है। वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और अल्लाह उनके तीरों को खून आलूद करके वापस भेजेगा ताकि उन्हें आजमाइश में डाल दे। कुरान मजीद की सूरह अल-अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, हत्ता इज़ा फुतहत याजूज व मअजूज वहुम मिन कुल्लि सिहदौबिन यंसहिलून। तर्जुमा, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए उतर रहे होंगे। आज हमने याजूज और माजूज की पेशगोई, उनकी तादाद, खौफनाक ताकत और जमीन पर कब्जे के हालात तक का जायजा लिया, लेकिन कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई। अगले हिस्सा में हम देखेंगे उनकी जिस्मानी हकीकत, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ और अल्लाह की नसरत से उनकी अबरतनाक हिलाकत के मनाजिर। लिहाजा अगले और फैसला कुन हिस्सा के लिए हमारे साथ रहें और अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप दूसरा हिस्सा देखना ना भूलें। याद रखिए, ये किस्सा सिर्फ खौफनाक नहीं बल्कि एक सबक आमूज हकीकत भी है। हर मंजर हमें यह सिखाता है कि हकीकी ताकत सिर्फ अल्लाह की है और इल्म और ईमान के बगैर कोई कौम या इंसान महफूज नहीं रह सकता।